अग्रेसिव हमें किया गया है। हम शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे और हम तो अभी भी अग्रेसिव नहीं है, हम तो अभी भी शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं, जो हमें हमारा हक है वो हमें दे दिया जाए। हमें क्या जरूरत पड़ी है अग्रेसिव होने की। लड़ा दिया, कुछ समय पहले किसान को जवान से लड़ा दिया था, अब ट्रांसपोर्टर को लड़ा दिया जवान से। ये सरकार जो है ये ब्रिटिश सरकार है, एक तरह से रूल एंड डिवाइड का ये खेल खेलती है। फूट डालो और शासन करो। ये हमारी देश की रक्षा के लिए बने हैं। ये हमारे ट्रांसपोर्टर भाई देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। इंसान के जीने से लेके मरने तक एक ट्रांसपोर्ट की अहम भूमिका रहती है। क्या हमारे ट्रांसपोर्टर को अपने माई बाप मोदी और गडकरी से बात करने का भी हक नहीं है? अगर मैं अपने पिताजी से बात नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसी से जाके बात करूं? इमरान से जाके बात करें, हम पाकिस्तान में जाके बात करें, वहां मिले हम अपना हक, वहां ले जाके क्यों नहीं मिलता गडकरी? जब इनको वोट मांगनी होती है, अमित शाह, गडकरी, राजनाथ, यहाँ तक तो मोदी हमारे घरों में आके पैरों में गिर के वोट मांगता हमारे से। आज उसको पता नहीं जंतर मंतर पे हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। इतने दिनों से हम ज्ञापन दे रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। इतने बड़े बड़े इनके डस्टबिन हैं, उन डस्टबिनों में हमारे ज्ञापन जाते हैं। आज उनको पता था, 10 दिन से प्रधान जी के पास फोन आ रहे हैं सीपी डीसीपी कमिश्नर के कि तुम्हारा प्रोटेस्ट है। तो क्या गडकरी को नहीं पता? यहाँ के अपना नुमाइंदा नहीं भेज सकता? वह बंद कमरे में बुला रहा है हमें एसी के अंदर। यहाँ धूप में चिलचिलाती धूप में नहीं आ सकता हमारे साथ? एक दिन वो भी ट्रांसपोर्ट लीडर था, अध्यक्ष था वो भी एक ट्रांसपोर्ट का, नितिन गडकरी, और आज वो उस कुर्सी पे बैठा है। क्या वो हमारे से नहीं मिल सकता आके? क्यों? सरकार की नीतियां और नीयत में बहुत खोट है। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप ट्रांसपोर्टर की, गाड़ी मालिक की समस्याओं को समझो, लेकिन समस्या सरकार समझना नहीं चाहती। ये समस्या नई भी है और पुरानी भी है। 7 साल पुरानी सरकारों से भी हमने लड़ा, पुरानी सरकारों से भी बात करते थे, लेकिन नहीं सुनाई हुई। ये नई सरकार आई, हमने सोचा अच्छा काम करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, हमारे को बेवकूफ़ बना दिया जी, टोपा पहना दिया। हमने इनको ये कहा था जी आप ट्रांसपोर्टरों की तरफ देखो, ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन करो, नहीं किया। हमने ये कहा था कि डीजल का और अपना सीएनजी को जीएसटी के दायरे में लाओ, नहीं लाए। और दिल्ली के अंदर एनजीटी लगाई थी इन्होंने, 1 महीने के लिए लगाई थी दोस्तों, वो उसको 2.5 साल हो गया, 2.5 से 3 साल मेरे ख्याल से, अगर मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, करीब 2000 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ रुपया करीब दिल्ली सरकार के पास आ चुका है। वो पैसा लोगों के अंदर फ्री में बांट के दिया जा रहा है, ना कि टैक्स पेयर को कोई फ़ायदा होता है। अगर हम एक गाड़ी लेते हैं तो उस गाड़ी से करीब 7 लाख रुपए का टैक्स देते हैं, उसी से देश चलता है। क्या केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी देश चलाते हैं क्या? वो कौन सी सब्जी या कौन सा सामान बेचते हैं वो लोग? सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारी इंडस्ट्री को डंप करके डाल दिया है। आज सिंगल मोटर मालिक, डबल 2-4 गाड़ियों के मालिक जो खड़े हैं ना अंकल जी, ये जो बुजुर्ग लोग खड़े हैं, इन लोगों ने जो 8-10 गाड़ियाँ थी, आज इनके बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं बचे भाई साहब। बहुत बुरा हाल बचा है। 1-1, 2-2 मुश्किल से गाड़ियाँ हैं और किस्त वाला गाड़ियाँ उठा ले जाता है। आज ये जो सरकार है, संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा के माध्यम से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं, ये सरकार बनाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है और बिगाड़ने में भी हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर हम बना सकते हैं तो हम हटा भी सकते हैं। ये गूंगी बेरी सरकार जो है, ये अपने कानों का मैल साफ करवा ले और अपनी आंखों का कचरा निकाल ले। देख ले आज देश का ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे बैठा है ट्रांसपोर्टर, एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बेंगलोर, छत्तीसगढ़, कलकत्ता, पता नहीं कहाँ के कम से कम 16 स्टेटों के ट्रांसपोर्टर यहाँ आए हुए हैं। 16 स्टेटों के ट्रांसपोर्टर, और हमारी सैकड़ों बस, 150 बस हमारी गाजीपुर बॉर्डर पे खड़ी है, जो एसीपी ने अंदर नहीं घुसने दी। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे, ये गाजीपुर बॉर्डर जी यूपी में अंदर ना आए ताकि प्रोटेस्ट में ना पहुंच पाए। हमारी 83 बस टीकरी बॉर्डर पे रोक रखी है, हमारी 27 बसें सिंगू बॉर्डर पे रोक रखी है। इस तरह से हमारी टोटल 500 से अधिक बसें हमारी रोक रखी है बॉर्डरों पे। उसके बावजूद भी हमारे 3 से 4 हजार आदमी, आप मीडिया के थ्रू दिखा लो, आप मीडिया के थ्रू घुमा के दिखाओ, 3 से 4 हजार आदमी हमारे यहाँ पर हैं। और ये वो लोग हैं जो त्रस्त हैं, सरकार सुनती नहीं है। कितनी समस्याएं हैं, रोड टैक्स के नाम पर लूट है। रोड टैक्स हम भरते हैं ना,
तो रोड टैक्स अगर महीना 2 महीना लेट हो जाता है तो उस पर डबल हो जाता है। तो सरकार से पूछना चाहते हैं वो कौन सा बैंक है, हमारे भी पैसे डबल कर दो। ये 3 महीने में पैसे डबल करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए। ये लोगों को तो फ्री राशन बांट रहे हैं और टैक्स पेयर को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्टर, ऐसे ऐसे गाड़ी मालिक हैं, अगर ताकत लगा देंगे तो सरकार हिल जाएगी। आगे इस सरकार को गिराने के लिए चाहे हमने जो भी करना पड़े। अब हम नितिन गडकरी जी के घर का घेराव करने आए हैं, अगली बार नितिन गडकरी को घेर लेंगे जी। हम नहीं डरते किसी मंत्री से, हम नहीं डरते। हाँ, 5 भी होंगे, 10 भी होंगे, ठीक है। टोटल 19 करोड़ की जनसंख्या हमारी, ड्राइवरों की, ट्रांसपोर्टरों की 19 करोड़। एक एक घर में 4-4 बोट है। आप अंदाजा लगा लो, देश की आधी जनसंख्या हमारी है 80 करोड़। 135 करोड़ में से 80 करोड़ जनसंख्या हमारी है। क्या हम सरकार बिगाड़ नहीं सकते? अगर हम बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। केजरीवाल ने भी बोला था कि ये ड्राइवर, ये ट्रांसपोर्टर सरकार बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रोजाना सीएनजी बना रहे हैं। देखो, पुलिस का काम है, पुलिस बेचारा एक नुमाइंदा है। जिस तरह से शतरंज का दिमाग किसी और के पास होता है, ये सिर्फ पैदे हैं। हम मान सम्मान करते हैं दिल्ली पुलिस का, अपने ये सीआरपीएफ के जवानों का। इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं और ट्रांसपोर्टरों की वजह से हम जीवित हैं। इनका मान सम्मान है, लेकिन ऊपर से जो आदेश आता है इनको फॉलो करना पड़ता है। हमारी प्रमुख 5-6 मांगे हैं, 5-6 मांगे हैं। ट्रांसपोर्ट आयोग बने, डीजल को जीएसटी के दायरे में आए, पेट्रोल। आपकी अगर बात नहीं मानी जाती है तो जिस तरह हमेशा प्रोटेस्ट कर रहा है काफी दिनों से, तो इसी तरह वापस जाएगा ना। अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो 3-3, 4-4 जोड़ी पजामे कुर्ते की हम डाल के लाए। हम यहाँ सोएंगे या फिर गडकरी साहब के घर के सामने सोएंगे। हम घर नहीं जाएंगे। घर जाके करना क्या है? धंधा पानी खराब हो गया जी, काम धंधे चल नहीं रहे, गाड़ियाँ चल नहीं रही, गाड़ी फाइनेंसर उठा के ले जा रहे हैं। तो इससे अच्छा यहीं बैठ जाएंगे। सरकार को कितने चढ़ के फांसी पे कितनों ने गोलियां खाई थी, और क्यों झूठ बोलते हो साहब? क्या चरखे से आजादी आई थी? चरखे से आजादी नहीं आई थी। 6,32,000 आदमी सरकारी हुकूमत ने एक्सेप्ट किए थे कि हाँ हमने ये मारे हैं, और करीब 60 लाख आदमी जिनका कोई अता पता नहीं था वो भी शहीद हुए थे। करीब 68 लाख आदमी शहीद हुए थे 90 साल के अंतराल में। जब जाके देश को आजादी मिली थी। हमारी लड़ाई तो भी शुरू हुई है। मर जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वही जिम्मेदार है। गुंडे टैक्स लगा रखे हैं, एक टोल टैक्स नाकों पे 500 कर्मचारी हैं। उन 500 आदमियों को तनख्वाह दी जाती है। सरकार के अधीन होने चाहिए ये टोल टैक्स। प्राइवेट कंपनियों को दे रखे हैं, अपनी मनमानी करते हैं। बात और प्रधान जी, ये जो फास्ट टैग है, ये टोल टैक्स क्यों लगाए भाई? क्या जरूरत थी? हमारा परमिट 18,000 रुपए का बनता है जी, 17-18 का। आप परमिट जो स्टेट लेवल पे आपको चाहिए, मान लो जिसका एरिया राजस्थान का ज्यादा है, उसके साल के 5,000 रुपए ले लो टोल के। ऐसे ही आप हमारा परमिट 50,000 का दे दो विद टोल, साल भर में एक बार ले लो। ये रोज रोज वहाँ अपने कर्मचारी भी बैठा रखे हैं, दुनिया भर का खर्चा बढ़ता है, सरकार का भी नुकसान, हमारा भी नुकसान। साथ जो मारपीट होती है, हाँ मारपीट होती है। तो होने चाहिए ना, जब पैसा सरकार के पास जा रहा है तो सरकारी होने चाहिए ना। 1 नेशन 1 टैक्स है, तो क्यों हर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर के ऊपर टैक्स लिया जाता है हमारे से? जब सरकार कहती है 1 नेशन 1 टैक्स, एक भारत एक राष्ट्र एक टैक्स, तो हर 10 किलोमीटर के बाद क्यों, किस लिए गुंडा टैक्स क्यों दे? हम सबसे ज्यादा आप लोग का आपत्ति टोल टैक्स से ही है। हर चीज से आपत्ति हो रखी है आज की डेट में। ये भ्रष्टाचार जो है, आरटीओ का इतना भ्रष्टाचार, पेड़ के पीछे कौन छुप के खड़ा होता है? गुंडे। ट्रैफिक पुलिस पेड़ के पीछे छुप के खड़ी हो जाएगी और एकदम से आएगी, झाड़ियों में से निकल के रोको रोको, गाड़ी के आगे आ जाते हैं। 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तो मर चुके हैं। अबे अपने बच्चों के बारे में तो सोच लो। जो ड्यूटी करने का तुम्हें दिया वो करो। पेड़ों के पीछे किस लिए छुप रहे हो? चोर हो तुम, डाकू हो, डंडे लेके खड़ा होता है आरटीओ रात को, डंडे लेके ट्रकों पे मारता है। क्यों मारते हो भाई? किस लिए डंडे? तुम्हें वर्दी दे रखी है, वर्दी पहनो, काम करो। डंडे किस लिए? गुंडे हो तुम, गुंडे हो, ये गुंडे हैं। आरटीओ ट्रैफिक पुलिस। चलती गाड़ी को रोकने का तो कानून ही नहीं बना है, चलती गाड़ी कोई नहीं रोक सकता है। BS6 वाली सरकार ले आई,
कभी फास्टैग, कभी RFID टैग, 10 रुपए का RFID टैग है, 236 रुपए में बेच रहे हैं। किस लिए? कहाँ जा रहा है वो इतना पैसा? क्यों? फास्टैग और RFID टैग में अंतर बता दो मेरे को सरकार, क्या अंतर है? कभी फास्टैग लगाएंगे, कभी RFID टैग लगाएंगे।